गुलामी की शुरुआत तो हमारे घरों से ही हुई। जहां हमारे समाज में आज भी लड़की को अपने ही घर में पराये घर की अमानत समझकर पाला जाता है, तो वहीं जिस घर को उसे अपना मानने को कहा जाता है, वहां उसे दूसरे घर से आई लड़की मानकर जीवन भर ताने दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज और कई बार अपनी ही संविधान सभा के सदस्यों से लड़कर भारत के संविधान में औरतों के लिए आजादी और स्वावलंबी भविष्य के बीज बोए थे। समय समय पर इस देश में स्त्री सशक्तिकरण के लिए कानून भी बनाए गए, उसे कठोर भी किया गया, लेकिन आज भी आधी आबादी को अपनी क्षमताओं के पूरे दोहन का अवसर नहीं मिला। कभी इज्जत के नाम पर, कभी समाज के डर के साए में उसे घर की चार दीवारी लागने से रोका। पितृसत्ता उस पर बुर्का पहनने से लेकर सिंदूर, बिंदी और लाली लिपस्टिक लगाने तक तमाम नैतिक निर्णय थोप देती है। यहाँ तक कि शादी करने ना करने के साथ साथ बच्चा पैदा करने और मां बनने में भी वे अपने खुद के लिए फैसला नहीं कर पाते। और तो और घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों के खिलाफ भी वो उठ खड़े होने की हिम्मत परिवार की लाज के आगे खो देते हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। देश में औरत अगर बेआबरू नाशाद है, दिल पे हाथ रखकर कहिए देश क्या आजाद है। अदम गोंडवी की ये पंक्तियां मणिपुर समेत पूरे देश के हर उस कोने की कहानी बयां करती हैं जहां आजादी के 75 साल बाद भी महिलाओं के साथ हिंसा, शोषण और अत्याचार की कोई ना कोई घटनाएं आए दिन घटित होती रहती है। रोज अखबार हाथ में लेते ही अलग अलग राज्यों में हो रहे बलात्कारों की खबरें महिलाओं की आजादी को लेकर कई सवालिया निशान लगा देते हैं। यूं तो भारत को आजाद हुए 7 दशक से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आजादी के इस अमृत महोत्सव में एक सवाल बार बार जहन में आता है कि आखिर इस युवा आजाद देश में महिलाएं कितनी आजाद हैं। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन हो या उनके समर्थन में आवाज उठाती महिला संगठनों की पंचायत, हर जगह महिलाओं के संघर्ष आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल पर यौन शोषण के मामलों से लेकर संसद और अदालतों में बैठी महिलाओं की संख्या तक आपको बहुत कुछ बयां करते हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आधी आबादी का आह्वान भारत के उपयुक्त शक्ति के तौर पर किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज और कई बार अपनी ही संविधान सभा के सदस्यों से लड़कर भारत के संविधान में औरतों के लिए आजादी और स्वावलंबी भविष्य के बीज बोए थे। समय समय पर इस देश में स्त्री सशक्तिकरण के लिए कानून भी बनाए गए, उसे कठोर भी किया गया, लेकिन आज भी आधी आबादी को अपनी क्षमताओं के पूरे दोहन का अवसर नहीं मिला। कभी इज्जत के नाम पर, कभी समाज के डर के साए में उसे घर की चार दीवारी लागने से रोका जाता रहा है। पढ़ने के लिए स्कूलों तक पहुंच से लेकर शारीरिक पोषण और मानसिक विकास के समान अवसर तक लड़कियां अभी भी पीछे नजर आती हैं। काम में उन्हें एक पद के लिए एक समान वेतन नहीं मिलता, तो वहीं देर रात बेखौफ सड़कों पर नहीं निकल सकती। पितृसत्ता उस पर बुर्का पहनने से लेकर सिंदूर, बिंदी और लाली लिपस्टिक लगाने तक तमाम नैतिक निर्णय थोप देती है। यहां तक कि शादी करने ना करने के साथ साथ बच्चा पैदा करने और मां बनने में भी वे अपने खुद के लिए फैसला नहीं कर पाती। और तो और घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों के खिलाफ भी वो उठ खड़े होने की हिम्मत परिवार की लाज के आगे खो देती है। हालांकि ऐसा नहीं कि इतने सालों में कुछ बदला नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज भी हमारे यहाँ स्त्री की गरिमा के नाम पर महिलाओं पर अक्सर समाज अत्याचार ही करता रहा है। संविधान ने भले ही अधिकारों के मामले में मर्द और औरत में कभी भेद नहीं किया, लेकिन पितृसत्ता ने आज भी इस लैंगिक भेद को खत्म नहीं होने दिया है। मौजूदा मानसून सत्र के केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि साल 2020 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो के तहत 47,221 केस दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर रोज करीब 77 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। इस 77 में कम से कम 40 पीड़ित नाबालिग लड़कियां होती हैं। आंकड़ों की यह स्थिति तब है जब ज्यादातर यौन हिंसा के मामले दर्ज होने के लिए थाने तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। महिला सशक्तिकरण के तमाम वादों और दावों के बीच लोकसभा में महिला आरक्षण बिल दशकों से अधर में लटका हुआ है। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने को लेकर जहां महिलाएं आज भी जंतर मंतर पर संघर्षरत हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के बाद आए आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया कि महिलाएं लेबर फोर्स में भी लगातार बाहर हो रही हैं। देश की कुल जनसंख्या का 49%
वाली भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद और अन्य जरूरी सरकारी पदों पर पहले से ही बहुत कम है, लेकिन अब वो धीरे धीरे महामंदी के दौर में प्राइवेट नौकरियों में से भी बाहर हो रही है। भारतीय रोजगार के बाजार में औरतों की सिर्फ 18% हिस्सेदारी है। CMIE के कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 10 में से 4 महिलाओं ने नौकरी गंवाई और मार्च और अप्रैल 2020 के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 1,70,00,000 महिलाओं की नौकरी छूट गई। शिक्षा की बात करें तो आज जहां देश के लगभग 85% पुरुष शिक्षित हैं, तो वहीं 65% लड़कियां ही साक्षर हो पाएंगी। यह बात और है कि एक अदद मौका मिलने पर लड़कियां हर तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार अपना परचम लहराकर खुद को साबित कर रही हैं। पर शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता से ही वंचित देश की हजारों लड़कियों के लिए रेस की शुरुआती लकीर औरों से पीछे खिंच जाती है। खैर, गुलामी की शुरुआत तो हमारे घरों से ही होती है। जहां हमारे समाज में आज भी लड़की को अपने ही घर में पराये घर की अमानत समझकर पाला जाता है, तो वहीं जिस घर को उसे अपना मानने को कहा जाता है, वहां उसे दूसरे घर से आई लड़की मानकर जीवन भर ताने दिए जाते हैं। हालांकि आजादी की लड़ाई से लेकर चिपको आंदोलन तक देश में महिलाओं के संघर्ष की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। साल 2012 निर्भया मामले से लेकर किसान मोर्चे तक महिलाओं में ये सजगता और साहस पहले से भी कई मौकों पर दिखा है। रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ती हुई औरतें सबरीमाला मंदिर हो या हाजी अली दरगाह, हिंसक प्रदर्शनकारियों के सामने अपनी जान जोखिम में डालकर भी धार्मिक स्थल पर पहुंची। महाराष्ट्र में मार्च 2018 में महिला किसानों के जख्मी पैरों की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मिल जाती हैं। महिलाओं की इस ताकत में उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। युवा, उम्रदराज और बुजुर्ग, हर उम्र की महिला के हौसले बुलंद नजर आते हैं। यूं तो महिलाओं के संघर्ष ने एक लंबा सफर तय किया, लेकिन साल 2020 में जिस तरह नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी और जिस तरह साल 2021 की सर्द रातों में महिलाओं ने किसान आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद की, उसने आने वाले दिनों में महिला आंदोलनों की एक इबारत लिख दी है। अब महिलाएं पितृशाही और मनुवादी सोच को चुनौती देकर तमाम आंदोलनों में न सिर्फ अपनी हिस्सेदारी दिखा रही हैं, बल्कि उन आंदोलनों की अगुवाई भी कर रही हैं, जो आज के दौर में लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। आज महिलाएं न सिर्फ अपने समुदाय के लिए बल्कि सभी के अधिकारों के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में महिलाएं बराबरी और संपूर्ण आजादी का अपना सपना जरूर साकार करेंगी। यह खबर लिखी थी सोनिया यादव ने। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लेनेट पर। मैं एलके नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।